Very good morning, children. Welcome to the psychology classroom. I hope you all are fine and everybody is fine at home. And just I hope, children, you all are working very hard because as your annuals are very near to you and you all got the date sheets also. So I just hope you are preparing well for your examination. Students, in the terms of the revisions, we are doing the revision of the chapter Human Development. In that terms, I had discussed with you so many things related to the like what is human development and what are the characteristics of the human development, what are the different processes involved in human development, what is lifespan perspective. We also discuss what are the factors influencing development. कौन से फैक्टर है, so we get to know that both the heredity and environment play a greater role in influencing human development. Then after that one, I had discussed with you also what are the Bronfen-Brenner theory and D. Sinha theory. That up to that much it was discussed. Then I had discussed with you the overview of the different stages of the human development. In that regarding, I had discussed with you about the infancy stage. So I had discussed what are the sensory development and the motor development and the cognitive development or the physical development that take place during infancy. We had also deal with the topic before the infancy. The stage term is the prenatal stage, when the child have not taken birth and when the child is still in the womb of a mother. So that stage was also discussed, prenatal stage. We discuss about infancy. We are discussing about the childhood stage. In that terms, I had discussed with you two types of development which is related to the childhood. The first one is the physical development and the motor development. किस तरीके का फिजिकल डेवलपमेंट होता है चाइल्डहुड में और मोटर डेवलपमेंट क्या होता है, क्योंकि चाइल्डहुड ही वो स्टेज होता है बच्चों जो कि बहुत ही क्रिटिकल होता है एंड इट इज़ वेरी यू कैन से दैट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ज़्यादा टाइम तक के लिए ये यू कैन से दैट इन्फेंसी का भी पीरियड बहुत शॉर्ट होता है. अगर पीरियड ऑफ ड्यूरेशन देखें तो चाइल्डहुड पीरियड ड्यूरेशन ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द एडल्सेंट स्टेज एंड द इन्फेंसी स्टेज एंड द एडल्टहुड स्टेज. सो हम उसी के बारे में हम लोग ज़्यादा पढ़ते भी हैं, उसी के बारे में हम लोग डीप नॉलेज रखते भी हैं. तो हमने उस स्टेज में फिजिकल डेवलपमेंट क्या होगा ये डिस्कस किया. देन हम लोग ने ये भी डिस्कस किया कि मोटर डेवलपमेंट क्या हो रहा है. पहले ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं, फिर फाइन मोटर स्किल्स आते हैं. फिजिकल डेवलपमेंट में हमने ये डिस्कस किया कि सेफेलोपॉडल पैटर्न होता है और प्रॉक्सिमोडिस्टल पैटर्न होता है. तो इसके बाद हम लोग ने फिर हम लोग ने डिस्कस करना कॉग्निटिव डेवलपमेंट, क्या क्या कॉग्निशन डेवलपमेंट, क्या क्या मेंटल डेवलपमेंट होता है चाइल्डहुड में. तो हमने ये जाना कि एनिमिज्म का कंसेप्ट डेवलप होता है. एनिमिज्म यानी जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं उसको वो लिविंग बीइंग समझेंगे, नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग समझना. ईगो सेंट्रिज्म होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं ज़्यादा, ठीक है, अपने ही नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं, ठीक है. इंट्यूटिव थॉट होता है, क्वेश्चनिंग करते हैं ऐसा क्यों है, वाई द लीव्स आर ग्रीन, वाई द क्लाउड्स आर वाइट. तो इंट्यूटिव थॉट होते हैं. सेंट्रेशन होता है यानी एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स पे फोकस करते हैं. इस समय जो थॉट होता है वो सिंबॉलिक थॉट होता है और प्री ऑपरेशनल थॉट होता है और कंक्रीट ऑपरेशनल थॉट होता है. देन ऑब्जेक्ट परमानेंस का कंसेप्ट डेवलप हो जाता है. धीरे धीरे जब बच्चा लेट चाइल्डहुड में जाने लगता है तो अर्ली यू कैन से दैट लॉजिकल थिंकिंग भी डेवलप होने लगती है. बट इसके अनदर एक्सपेक्ट्स भी हैं बच्चों, हमने अनदर एक्सपेक्ट नहीं पढ़ा, तो वो एक्सपेक्ट हम लोग आज पढ़ेंगे. सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट एंड द मोरल डेवलपमेंट. सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट एंड द मॉरल डेवलपमेंट,
ये भी एक पार्ट है, ये भी डेवलपमेंट का पार्ट है। ना ही सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट ही ओनली इम्पॉर्टेंट है, सिमिलरली कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, मोटर डेवलपमेंट इज इम्पॉर्टेंट, सिमिलरली सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो व्हाट इज द सोशल एंड इमोशनल एंड मोरल डेवलपमेंट? सोशियो इमोशनल एंड moral development, socio-emotional and moral development during childhood, ये हमारा आज का टॉपिक है। सोशियो-इमोशनल एंड मॉरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। इसे भी हम लोग जानेंगे कि क्या सोशियो-इमोशनल या क्या मोटर डेवलपमेंट चाइल्डहुड में होता है। सो इस रिगार्डिंग सबसे पहले पढ़ेंगे सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। जस्ट लाइक कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बच्चों जीन पियाजे का वर्क था। पियाजे ने 4 स्टेजेस दिए थे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के। उन्होंने कहा कि जो बच्चे होते हैं सबसे पहले सेंसरी मोटर स्टेज में होते हैं, फिर वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में जाते हैं, फिर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में जाते हैं, देन आफ्टर दे गोज टू द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, बाद में वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में जाते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज में जैसे इन्फेंसी जो होता है वो सेंसरी मोटर स्टेज में होता है। जब बच्चे चाइल्डहुड स्टेज में आते हैं तो वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और प्री ऑपरेशनल स्टेज में आते हैं अकॉर्डिंग टू द पियाजे। देन जब बच्चे एडोलसेंस में जाते हैं तो वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में जाते हैं अकॉर्डिंग टू द पियाजे। So similarly, Piaget has given the theory of cognitive development in the same manner. Erik Erikson theory of socio-emotional development was very famous. Socio-emotional development के रेफरेंस में एरिक एरिक्सन की थ्योरी है, एरिक एरिक्सन थ्योरी ऑफ सोशियो-इमोशनल डेवलपमेंट। मॉरल डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं बच्चों, हम बात कर रहे हैं एरिक एरिक्सन की थ्योरी की। और एरिक एरिक्सन की जो थ्योरी थी वो सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट पे थी। सोशियो इमोशनल यानी बच्चे का सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, ये इस पे उनका एम्फसाइज था। किस वे में उनका सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट होता है एज दे पास फ्रॉम डिफरेंट स्टेजेस, एज दे मूव फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज। तो किस तरीके का सोशल डेवलपमेंट होता है, किस तरीके का इमोशनल डेवलपमेंट होता है। तो इसके रिगार्डिंग एरिक्सन ने कहा कि जब बच्चे इन्फेंसी स्टेज में होते हैं तो उनके अनुसार अकॉर्डिंग टू द एरिक्सन वो फर्स्ट स्टेज में होते हैं, जो स्टेज होता है बेसिक ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ये स्टेज होता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का। और यहाँ पे इन्फेंसी में बच्चों में ट्रस्ट डेवलप होता है या फिर मिसट्रस्ट डेवलप होता है, या वो ट्रस्ट करना सीखते हैं या फिर मिसट्रस्ट। ट्रस्ट और मिसट्रस्ट पूरी तरह से हाउ मच अटेंशन यू आर गिविंग टू द चाइल्ड, हाउ मच टाइम यू आर गिविंग टू द चाइल्ड, the child comfort zone, the child attachment theory is also given. So ये सारी चीज़ें इन्फेंसी में ही आती हैं। बच्चे में अगर आप बच्चों को इन्फेंसी स्टेज में जितना कंफर्ट मिलता है, जितनी ज़्यादा अटैचमेंट मिलती है, उतना ही उनमें ट्रस्ट और मिसट्रस्ट का कंसेप्ट डेवलप होता है। अगर अटैचमेंट और कंफर्ट मिल रहा है बच्चे को तो आगे जाके वो ट्रस्ट डेवलप करेगा सभी पे, अदरवाइज उसमें मिसट्रस्ट का कंसेप्ट डेवलप होगा। इसी तरह इन्फेंसी में ट्रस्ट और मिसट्रस्ट का कंसेप्ट डेवलप होता है। वही बच्चे जब चाइल्डहुड में जाते हैं तो उनमें कौन सा कंसेप्ट आता है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। बच्चे जब चाइल्डहुड में जाते हैं, इन्फेंसी से चाइल्डहुड में जाते हैं, तो बच्चे कुछ ना कुछ करते हैं। दे वॉन्ट टू डू एनीथिंग बाय देयर ओन विदाउट द हेल्प ऑफ एनीवन। अभी तक जो बच्चे होते हैं, द चाइल्ड वॉज यूज टू बी डिपेंडेंट ऑन देयर गार्जियन, ऑन देयर पेरेंट फॉर देयर बेसिक नीड्स ऑल्सो। बट विद द टाइम
When they move to the childhood stage, they want to do so many things by themselves. So they are basically taking the initiative. और अगर उनके इन्हीं इनिशिएटिव को हम इंकरेज करें, प्रमोट करें, तो दे डेवलप इनटू अ हेल्दी चाइल्ड. Otherwise, if these initiatives or anything will be discouraged, so it will develop the feeling of guilt in them. So maybe it is a possibility that in their coming life they will be unable to do the initiative of anything. They always have the feeling of guilt. इनिशिएटिव वो नहीं ले पाते, उनमें हमेशा एक गिल्ट की फीलिंग रहती है. तो बचपन से हम बच्चों को कैसे कर रहे हैं, ये बहुत गवर्न करता है बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट, और जिसे हम लोग बोलते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. एंड इट इज़ वेरी मच डिपेंड ऑन द पेरेंटिंग स्टाइल as well as the environment which the child is getting. So both the things play a very important role. The important dimension of children's socio-emotional development are the self, जेंडर एंड मॉरल डेवलपमेंट. अगर हम बच्चे के सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये कुछ 3 चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप होता है बच्चों में, जेंडर को लेके होता है, और मॉरल डेवलपमेंट. ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ चाइल्डहुड, some important developments in the self take place. Due to the socialization, child develop a sense of who is he and whom she wants to identify with. The developing sense of independence makes children do things in their own way. इंडिपेंडेंस की फीलिंग आने की वजह से बच्चे बहुत सी चीज़ें अपने से करना चाहते हैं, जो मैंने अभी कहा. सोशलाइजेशन की वजह से उनमें ये फीलिंग, ये सेंस डेवलप होती है कि वो कौन है और वो किससे आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपने आप को. एरिक्सन के अकॉर्डिंगली, द वे पेरेंट्स रिस्पॉन्ड टू देयर सेल्फ इनिशिएटेड एक्टिविटीज lead to a developing sense of initiative or the sense of guilt. For example, given freedom and opportunities to play like cycling, running, skating, etc., and answering children's questions will create a sense of support for the initiative taken. In contrast, if they are made to feel that their questions are useless and games played by them are stupid, the children are likely to develop feelings of guilt over self-initiated activities which may persist throughout the children's lifespan. Very interesting point, children. I think you also have done such kind of things, and when you are in the childhood, and maybe you also have experienced these things which are said by the Erickson, that it is but obvious, and I can say that it is very common, that I think you also have an experience of such kind of thing, as well as if you don't have an experience, so but you listen from somewhere else, I am sure about it. So you have heard such things like the child used to ask the question, a very unusual and strange question, and answer to that question is very important for them. Otherwise, they develop a sense of guilt. They will not develop a sense of initiative. They will not develop a sense of independence.
They always dependent on you or on their parents for each and everything. So it's very important now, children. For example, I can say बचपन में क्या होता है, बच्चे बहुत से अजीब अजीब से क्वेश्चन पूछते हैं. आपके लिए वो क्वेश्चन स्टूपिड हो सकता है, आपको लगता होगा ये कैसा बकवास क्वेश्चन है, ये क्या है, बट उनके लिए वो क्वेश्चन बहुत मैटर है. दे रिक्वायर योर अटेंशन, दे रिक्वायर योर रिस्पॉन्स विच यू गिव टू देम. ओके. Secondly, they want the freedom in their activities. Don't in such kind of stage, don't stop them in doing anything. Otherwise, they will get very much disturbed, and they in the life also they will be unable to take any kind of decisions and initiative. So they want the freedom in their activity. They don't want any kind of indulgence. Then important is that the questions are important, their games are important. Like any game which they are playing, you feel that what they are doing, but it is important for them. The questions are important for them. The games they are played is very important for them. So the children usually made their own world, and that is very precious for them. So we should, as a guardian, as an elder, as a parent, as a counselor, we should respect their words and try to develop in them the feeling of initiative rather than guilt. Self-understanding in early childhood is limited to defining oneself through physical characteristics. I am tall, she has black hair, I am a girl, etc. During middle and late childhood, the child is likely to define oneself through internal characteristics. Means if we come to the point that our childhood stage is divided into 3 parts, early childhood, middle childhood and late childhood. So when you come to the point of early childhood, तो early childhood में बच्चे अपने आप को एक तो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं उस समय. दैट इज अ फेज ऑफ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग. एंड इन टर्म्स ऑफ डेवलपिंग अ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग इन द अर्ली चाइल्डहुड, दे डिस्क्राइब देमसेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक. बट विद द मिडिल एंड द लेट चाइल्डहुड, जैसे ही वो लोग उसमें जाने लगते हैं, दे स्टार्ट describing themselves on the basis of the internal characteristics. पहले फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिस्क्राइब करते हैं, पर जैसे ही मिडिल और लेट चाइल्डहुड में जाते हैं, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिस्क्राइब करने लगते हैं खुद को. जैसे कि आई एम पॉपुलर, आई एम ओबीडियंट, ओके, I am smart, I feel proud when teachers assign me responsibility in school, I am the school monitor, I am the school captain. So these things come when the child come into the middle and the late childhood. So these are some of the characteristics which are related to that particular stage, and I think we all know about this one, as we all gone through these stages, as we are all, you all are in adolescence, we are in the adulthood stage. So nothing is just like very new to us, but we don't know ki these are the things, these are the points which we should keep in our mind in order to do any kind of thing. So in addition to defining oneself through psychological characteristics, children's self-description also includes social aspects of self, such as reference to social group like being a member of school music club, environment club or any religious group. Children's self-understanding also includes social comparison. आप देख सकते हो बच्चे की एरिट एडिक्शन ने क्या कहा. एरिट एडिक्शन के स्टेज के अकॉर्डिंग सोशल इमोशनल डेवलपमेंट के रेफरेंस में चाइल्डहुड में बच्चे में इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट की फीलिंग आती है, फिर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है, और फिर उसके बाद सेल्फ के बाद सोशल अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करते हैं. सोशल अंडरस्टैंडिंग इज वेरी मच
related to the social comparison करने लगते हैं, competitions करते हैं. So children are likely to think about what they can do or cannot do in comparison with others. For example, I got marks than Atul. I can run faster than in Seema. So this development shift lead to establishing one's differences from others as an individual. Once the children enter the school, their social world expand beyond the families. They also spend greater of time with their age mates or peer. The increased time that children spend with their peer shape their development. Obviously, अब देख रहे हो बच्चे का जो स्पैन ऑफ टाइम है वो इंक्रीज हो रहा है. अभी तक वो सिर्फ फैमिली में था, पेरेंट्स के साथ था. द चाइल्ड यूज्ड टू स्टार्ट गोइंग टू द स्कूल, तो मेनी टाइम्स दे आर गिवन टू देयर पीयर ग्रुप्स, देयर सेम एज मेट्स, अपने ही उम्र के बच्चों के साथ खेलना, पढ़ना, उनसे बातें करना, तो ये भी बढ़ जाता है बच्चे का. तो ये भी क्या कर रहा है, बच्चे के सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट ही हो रहा है. तो ये सारी चीज़ें आती हैं सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट के रेफरेंस में. आगे बढ़ते हैं, हम लोग थोड़ा सा मॉरल डेवलपमेंट भी पढ़ेंगे कि चाइल्डहुड में मॉरल डेवलपमेंट क्या होता है. जिस तरीके से कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जीन पियाजे की स्टडी थी, एरिक एरिस्टन ने सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट दिया था. मॉरल डेवलपमेंट के कंसेप्ट में नाम आता है कोलबर्ग का. ठीक है, इनका पूरा नाम था लॉरेंस कोलबर्ग. लॉरेंस, ठीक है, मैंने कोलबर्ग, टाइटल इज द कोलबर्ग एंड द नेम वाज लॉरेंस. इनका जो था मॉरल डेवलपमेंट पे स्टडी था. इन्होंने मॉरल डेवलपमेंट की बात की, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट. Another important aspect of the child development is learning to differentiate between the right and the wrong things. This is a moral development. बच्चे को हर एक तरह का, इसी को हम लोग कहते हैं holistic development. We include the physical development, motor development, we include the cognitive development, we talk about social development, emotional. So similarly, moral development also play a very important role. What is moral development? It is given by Lawrence and Kohlberg, and it talks about what is right and what is wrong thing. So it is a learning to differentiate between the rightness and the wrongness of human acts. The way children come to distinguish right from wrong, to feel guilty, to put themselves in others people's position, and to help others when they are in trouble are all components of moral development. Moral development की जो हम लोग बात करते हैं तो अगेन द पेरेंटिंग का रोल यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है. हाउ द पेरेंट्स सोशलाइज देयर चाइल्ड. बचपन से ही बच्चों को सोशलाइज करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. उनको ये सिखाना कि गलत क्या है, सही क्या है. आप देखते होंगे व्हेन द चाइल्ड वाज कम इन द प्ले ग्रुप और द नर्सरी, बचपन से ही टीचर्स लोग उनको सोशलाइज करने लगते हैं, कुछ वर्ड्स सिखाने लगते हैं, मॉरल वर्ड, जैसे सॉरी बोलना, थैंक यू बोलना. ओके, दीज आर समथिंग प्लीजिंगफुल वर्ड्स इनको बोलते हैं. तो ये सारी चीज़ें हैं, बच्चे राइट और रॉन्ग में डिस्टिंग्विश करने लगते हैं. गिल्ट अपनी समझने लगना, दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझना और दूसरों को मदद करना. जब उनकी वी शुड शेयर, ये सब सिखाया जाता है बच्चों को. मॉरल एथिक्स में सिखाए जाते हैं, एटिकेट सिखाए जाते हैं कि वी शुड बी नीट एंड क्लीन एंड हाइजीनिक एंड वी शुड अपोलोजाइज फॉर द रॉन्ग डीड्स इफ वी हैड डन एनीथिंग. So these things were there. Say sorry, say thank you, say hello, say ask them, greet the people when you meet them. So these basic etiquettes and the ethics and the moral which we teach the children from their infancy, from the childhood stage, from the early childhood. So
Just as children pass through various stages of cognitive development, according to the Lawrence Kohlberg, they pass through various stages of moral development. जैसे कि जीन पियाजे ने डिफरेंट स्टेजेस बताए थे, उसी तरह कोलबर्ग ने भी कहा कि बच्चे डिफरेंट स्टेजेस से भी क्रॉस करते हैं, सो विच आर एज रिलेटेड. कोलबर्ग ने क्या किया था, दे हैड इंटरव्यूड चिल्ड्रन इन विच दे वर प्रेजेंटेड विद स्टोरीज इन विच द कैरेक्टर फेस मॉरल डिलेमा. Children were asked what the characters in the dilemma should do and why. According to him, children approach thinking about right and wrong differently at different ages. The young child that is before 9 years of age thinks in terms of external authority. According to him or her, actions are wrong because he or she is punished and right because he or she is rewarded. As the child grows by early adolescence, he or she develop moral reasoning through set of rules of other, such as parents or laws of the society. These rules are accepted by their children as their own. These are internalized in order to be virtuous and to win approval from others, not to avoid punishment. Children view rules as absolute guidelines which should be followed. Moral thinking at this stage is relatively inflexible. As they grow, they gradually develop a personal moral code. You have seen that by the end of the childhood, a more gradual growth rate enables the child to develop skills of coordination and balance. Language develops and the child can reason logically. Socially, the child has become more involved in social systems such as family and peer group. Moral development की अगर हम लोग बात करें तो इसमें सबसे पहले दो चीज़ें आती हैं. एक होता है एक्सटर्नलाइजिंग ऑथोरिटी और एक होता है इंटरनलाइजिंग. टू बिहेवियर होता है, एक एक्सटर्नलाइजिंग बिहेवियर होता है, एक इंटरनलाइजिंग. पहले हम चीज़ों को गलत और सही उस बेसिस पे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट. बच्चे जो होते हैं शुरू में व्हेन द चाइल्ड वाज इन द अर्ली स्टेजेस, तो उस स्टेज पे बच्चे मॉरल डेवलपमेंट क्या होता है, बच्चे को अगर किसी चीज़ के लिए रिवॉर्ड मिल रहा है तो वो सोचते हैं वो चीज़ें अच्छी हैं, और अगर किसी चीज़ के लिए उन्हें पनिश किया जा रहा है तो उनमें ये डेवलप होता है दैट इज़ अ रॉन्ग. So the concept of right and wrong was developed on the basis of reward and punishment in the early childhood stage. But with the child develop and when the child goes to the middle and the late childhood, you can say that the early adolescence period होता है, यानी जो late childhood period होता है, वहाँ पे moral reasoning internalized हो जाता है. इंटरनलाइज होने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो राइट और रॉन्ग का डिफरेंस है वो रिवॉर्ड और पनिशमेंट पे नहीं होता, वो उनका खुद का वो उनके में इंटरनलाइज रहने का मतलब उनके में खुद की इतनी समझ हो जाती है कि कौन सी चीज़ें मैंने गलत कही, कौन सी चीज़ें मैंने सही कही. दैट डिपेंड ऑन द रूल्स विच आर मेड बाय द पेरेंट्स और बाय द लॉज और द सोसाइटी. ये उस पर गवर्न होने लगता है. आपने देखा होगा बच्चों, इवन आप भी बचपन में क्या होता है, जिन चीज़ों के लिए आपको डांटा जाता है तो आप सोचते हो वो चीज़ें गलत है. ये कंसेप्ट फिर बाद में जाके चेंज भी होता है. क्यों हम लोग आज अगर उन चीज़ों पे सोच के हंसते हैं कि अच्छा मम्मी कहती थी ये गलत होता है तो अच्छा हम लोग भी गलत मान लेते थे. कितने मतलब अभी क्या होता है उन चीज़ों के बारे में हम लोग सोचते ये हंसते हैं. वी यूज टू लाफ एंड वी यूज टू स्माइल बेसिकली कि व्हाट द सिली थिंग्स वी आर डूइंग. But at that time, that play a very important role. Just think about or I can say that just put yourself in that stage again. So you can realize the stress and the anxiety which you felt during that particular stage. So उस समय वो चीज़ें important लगती थी, अभी ये चीज़ें important लगती हैं. तो with the stages हमारी roles, our responsibilities, our interest, our perception, everything get changed with the time and with the situation in which and with different stages as we move forward from different stages of the human development. So I just hope children you understand this topic very well.
आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया सभी को? अगर इन केस इफ यू फाइंड एनी डाउट यू आस्क इन द क्लासरूम. ओके, आज हम लोग ने बेसिकली सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट एंड मॉरल डेवलपमेंट पढ़ा. क्या सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट होता है, कैसा मॉरल डेवलपमेंट होता है जब हम लोग चाइल्डहुड स्टेज में रहते हैं, व्हेन द चाइल्ड वाज इन द स्टेज ऑफ चाइल्डहुड. And we also studied who has given a different stages, like in the terms of socio-emotional, Eric Erickson name is famous, and in the term of moral, Kohlberg name is famous. So I just say thank you so much for carefully observing this video.